हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स अबाउट न्यूबॉर्न बेबीज और यू कैन से कॉमन मिथ्स अबाउट न्यूबॉर्न केयर, यानी कि कुछ अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशंस हैं जो कि नवजात शिशुओं से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। एक्चुअली इंडिया में कुछ ट्रेडिशन फॉलो होता चला आ रहा है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके साथ हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चे को हार्म पहुंचाती हैं। फ़ायदा तो उनसे कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चे को उससे अनकंफर्टेबल हो जाता है बच्चा। तो चलिए वन बाय वन उनके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ है कि जब बच्चा बॉर्न हुआ तो लोग कहते हैं मीठे से शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि उसको शहद चटा दो। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको न्यूबॉर्न बेबी को बिल्कुल शहद नहीं देना है। इवन अगर हम बात करें तो हनी, शुगर एंड सॉल्ट, ये हमको कम से कम 1 साल तक बच्चे को नहीं देना होता। और 6 महीने तक दूध से पहले कुछ नहीं देना है। तो हनी बिल्कुल भी मत चटाइए, उससे बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ दूध देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। सेकेंड चीज़ आती है कि लोग सोचते हैं कि बच्चा तो ब्रेस्ट मिल्क ले ही रहा है, उसके साथ साथ फार्मूला मिल्क भी दे देते हैं, उससे बच्चा बड़ा जल्दी बड़ा हो जाएगा, बहुत हेल्दी होगा, उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बट ये भी एकदम गलत चीज़ है। अगर बच्चे को उसका ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है पूरा, तो उसको फार्मूला मिल्क देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अपने आप में ही एक कंप्लीट फूड है बच्चे के लिए। उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जितने कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हैं। उसमें एंटीबॉडीज़ हैं जो कि बच्चे को की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, जिससे कि वो कई सारी बीमारियों से फाइट कर सकता है। तो ब्रेस्ट मिल्क अपने आप में ही सफिशिएंट है बच्चे के लिए, उसके अलावा उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इन केस ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ पाता है आपको, तब आप उस केस में उसे फार्मूला मिल्क दीजिए, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लोग कहते हैं कि बड़ी गर्मी है, बच्चे को प्यास लग रही होगी, चलो उसे पानी पिला देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फार्मूला मिल्क दीजिए, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक मिल्क पे ही रहेगा बच्चा। आपको बच्चे को पानी भी नहीं देना है। अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जितना बच्चे को चाहिए उतना उसे मिल जाता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। आपको अलग से बच्चे को पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लोग सोचते हैं बच्चा क्राई कर रहा है, हो सकता है बच्चे को गैस हुई है, चलो ग्राइप वाटर दे देते हैं। इंडिया में बहुत कॉमन है। मेरा एक बेटा ऑलरेडी है और मैंने कभी भी उसे ग्राइप वाटर नहीं दिया। वो 4 साल का हो चुका है, बट मैंने कभी नहीं यूज़ किया, इवन मैंने कभी बाई भी नहीं किया। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को ग्राइप वाटर बिल्कुल मत दीजिए। अगर उसको आपको लग रहा है कि गैस है तो उसको अपने कंधे पे उठाइए, उसे हर फीड के बाद बर्फ दिलाइए, ऐसे ऐसे उसकी पीठ से लाइए जिससे बच्चे को बर्फ आएगा, तो उसे गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन अच्छा होगा। और अगर वो बर्फ ले भी लेता है विद इन अ मिनट या 2 मिनट, तब भी कम से कम 7-8 मिनट तक उसको अपने यहाँ पर रखिए, जिससे कि बच्चे का जो मिल्क है जो उसने फीड ली है वो अच्छे से उसके टमी में चली जाए और उसको आराम हो जाए, गैस की उसे शिकायत नहीं होगी। इसके बाद बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है ये कि लोग काजल लगा देते हैं छोटे छोटे बच्चों की आँख में, कि इससे बच्चे की आंखें ब्यूटीफुल होंगी, बड़ी होंगी और उनका विजन बहुत अच्छा होगा। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया अपने बच्चे के साथ, ना मैंने ऐसा कुछ सोचा कि ऐसा करने से ऐसा होगा। एक्चुअली काजल क्या है कि उसके अगर पार्टिकल्स आईज में चले गए बच्चे के, तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है और आईज डैमेज भी हो सकती हैं। इवन कुछ केसेस में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो आप काजल का यूज़ बिल्कुल मत करिए। एंड कुछ लोग सोचते हैं होममेड काजल तो सेफ है, होममेड काजल भी बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। बच्चे के आईज बहुत सेंसिटिव हैं, उस पर कुछ भी अप्लाई करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद लोग सोचते हैं कि बच्चे को ईयर में या नोज में कुछ इन्फेक्शन है तो उसमें ब्रेस्ट मिल्क डाल दो, वो ठीक हो जाएगा। ब्रेस्ट मिल्क से किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। अगर आप डाल देते हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, या अगर पहले से इन्फेक्शन है तो उसका इन्फेक्शन काफ़ी वर्स हो सकता है, इसलिए अवॉइड दैट, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इसके बाद लोग बोलते हैं कि ईयर्स में या नोज़ में आप मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। इंडिया में वेरी कॉमन है मस्टर्ड ऑयल का
प्रयोग करना, यानी सरसों के तेल का, कि क्लियर हो जाएगा उससे नोज़ एंड ईयर्स। इसको भी मत करिए, इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको भी आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। उसके बाद इंडिया में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि मसाज करना चाहिए, इससे बच्चे की जो बोन्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होंगी, बच्चा हेल्दी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मसाज से बच्चे के बोन का स्ट्रांग होने का कोई मतलब नहीं है। और इंडिया में बहुत तेज तेज से मसाज किया जाता है बच्चों का, उससे बच्चा क्राई करता है, कितना अनकंफर्टेबल फील होता है उसको। तो आप मसाज भी करिए तो जेंटल हाथों से मसाज करिए, उससे बच्चे की बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मसाज से बच्चे की बॉडी सॉफ्ट हो सकती है, सपल हो सकती है, मॉइस्चराइज्ड हो सकती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है, बच्चे को फिजिकली मेंटली काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस होगा। लेकिन इससे सोचिए कि अगर बोन स्ट्रॉन्ग हो जाए तो नहीं, ये एक मिथ है, मसाज करने से बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसके बाद बात करते हैं कि बच्चा जब नहा लेता है तो कई लोग क्या करते हैं, उसे फ्रेश महसूस कराने के लिए पाउडर लगा देते हैं, या कुछ लोग सोचते हैं कि पाउडर लगाने से बच्चा काफ़ी फेयर हो जाएगा। तो आप पाउडर लगाइए, कोई भी क्रीम लगाइए, ऑयल लगाइए, बच्चा किसी भी चीज़ से गोरा नहीं होने वाला, उसका जो कलर है वो वही रहेगा। बल्कि पाउडर तो बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि उसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं, उससे बच्चे को कैंसर हो सकता है। और वो पार्टिकल्स अगर उसके नोज़ में, ईयर्स में, आइज़ में जाते हैं तो भी डेंजरस है बच्चे के लिए। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिए, पाउडर का यूज़ बिल्कुल मत करिए। लोग बोलते हैं बच्चे को मिल्क से बात कराओ, बच्चा काफ़ी गोरा हो जाएगा। तो मिल्क से भी बात कराने से बच्चा या आप या कोई भी गोरा नहीं होता। मिल्क से भी बॉडी आपकी सॉफ्ट होगी, हाइड्रेटेड होगी, यानी कि स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से कोई गोरा नहीं होता। अगर फेयर हो जाता तो वर्ल्ड में कोई भी कलर किसी का भी डाउन नहीं होता। तो ये सब मिथ हैं, इन्हें ऐसा मत करिए अपने छोटे से बच्चे के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। इसके बाद बोलते हैं कि बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी को आप नए कपड़े नहीं पहना सकते। क्यों नहीं पहना सकते? आप बिल्कुल पहना सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे की स्किन है सॉफ्ट, सेंसिटिव। अब आप मार्केट से लाके अगर उसे कुछ पहना देंगे तो उसे कुछ अनईजी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर उन्हीं कपड़ों को अगर आप वॉश करते हैं, प्रॉपर डेटॉल में धोते हैं, उसके बाद बच्चे को पहनाते हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप न्यू कपड़े बिल्कुल बच्चे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर बच्चे ने आपके कुछ कपड़े पहन लिए हैं तो आप उसे डोनेट नहीं करना चाहते जब वो छोटे हो जाते हैं। लोग कहते हैं मत करो, कोई जादू टोना कर देगा। मैं कहूँगी कि डोनेशन इज़ द गुड आइडिया। आपको डोनेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किसी के काम आ जाए वो कपड़े, किसी ज़रूरतमंद के, तो उससे अच्छा क्या है। तो आप बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं न्यूबॉर्न बेबी है तो उसे कुछ दिन तक बाथ नहीं कराना चाहिए। आप बिल्कुल बात करा सकते हैं। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। बच्चों के काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं यहाँ पे या अदर बॉडी पार्ट्स में, अंडर आर्म्स में, उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अकॉर्डिंग टू द वेदर देखिए, उस हिसाब से काम करिए। अगर आप डेली नहीं नहला सकते तो कम से कम स्पॉन्ज बाथ दे दीजिए, या किसी गीले कपड़े से वार्म वाटर में डुबो के किसी कपड़े को निचोड़ के उससे एटलीस्ट पोंछ दीजिए। बच्चे की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब तक कि डॉक्टर ने मना ना किया हो, या आप डॉक्टर से इस बारे में बात भी कर सकते हैं। फिर न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं तो लोग कहते हैं उनको फादर नहीं देख सकते कुछ दिन तक। भाई क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। सभी लोग को मिल के वो मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। फादर देख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद लोग बोलते हैं कि जो बच्चे हैं उनको जब वो पैदा हो तो उनको एकदम टाइट रैप कर दो तो उनके हाथ पैर सीधे हो जाएंगे। बच्चों के हाथ पैर ऑलरेडी सीधे होते हैं। टाइट रैप करने से बच्चे को अनकंफर्टेबल होगा। उतना ज़्यादा आपको टाइट रैप बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा रैप कीजिए, क्योंकि उससे आपको बच्चे को कैरी करने में, उठाने में आपको आसानी होगी। और बहुत ज़्यादा टाइट रैप कर देंगे तो बच्चा एक्टिव नहीं हो पाएगा, कुछ हाथ पैर नहीं हिला पाएगा, तो उसे डाइजेशन की या गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे टॉयज मत दो, या ऐसे या बच्चों को मिरर मत दो, नहीं तो उसकी टीथिंग प्रॉब्लम होगी, यानी जब टीथ आएंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, या उसको लूज मोशन हो सकता है, या वॉमिटिंग हो सकती है।
तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे टॉयज़ हैं जिसमें मिरर ऑलरेडी रहता है, बच्चे उसमें अपने आप को देखते हैं, वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, बल्कि ऐसे टॉय से तो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। मैंने तो अपने बेटे को दिया था और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप भी बिल्कुल दे सकते हैं। बेबी की चेस्ट लोग बोलते हैं कि दबानी चाहिए, वहाँ पे जब बेबी बॉर्न होता है तो थोड़ी स्वेलिंग होती है, तो लोग बोलते हैं कि उसको दबाना चाहिए, उसको बैठाना चाहिए, बट मैं सजेस्ट करूँगी ऐसा कुछ मत करिए। वो बहुत डेलिकेट होते हैं, उनकी स्किन, उनके बॉडी पार्ट्स, तो उनके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए, डैमेज हो सकता है। फिर जो बेबी बॉय होते हैं उनके साथ स्पेशली एक ट्रीटमेंट किया जाता है कि उनको ऑयल लगा के उनका स्किन पार्ट, प्राइवेट पार्ट नीचे की तरफ किया जाता है, ओपन करने की कोशिश की जाती है। इसको भी मत करिए, ब्लीडिंग हो सकती है, वो पार्ट डैमेज हो सकता है। तो इन सब के साथ बस आपको क्लीन करना है, उसके साथ ऐसा नहीं कि आप खींच रहे हैं या इससे बच्चा परेशान हो सकता है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद बोलते हैं बच्चा जितना रो रहा है उसको रोने दो, उसकी छाती खुलेगी, गुड फॉर हिज लंग्स। तो मैं ये भी बता दूं कि इससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपका बच्चा रो रहा है इसका मतलब उसे कुछ प्रॉब्लम है, या तो उसे प्यास लगी है, भूख लगी है, या उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अगर आपको रीज़न नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर। लेकिन ये सोचना कि रोने दो, उसकी छाती ओपन होगी, लंग्स अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, छोटे बच्चे जब बॉर्न हुए आप उनको बाहर नहीं ले जा सकते। अक्सर लोग ये बोलते हैं नहीं तो जादू टोना हो जाएगा, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, जादू टोना का तो मुझे नहीं लगता कि कुछ सीन है, लेकिन हाँ, फ्रेश एयर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को बाहर ले जाइए। अगर वेदर आपको ठीक नहीं लगता है तो मत ले जाइए। अगर थोड़ा सा आप थोड़ा कोल्ड है या जाने लायक है तो आप बच्चे को मिटन्स पहनाइए, कैप पहनाइए, सॉक्स पहनाइए, अच्छे से रैप कर लीजिए। उसके बाद आप बिल्कुल बच्चे को बाहर ले जा सकते हैं। एक्चुअली इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो वीक होती है। तो जब वो बाहर जाते हैं और अगर वेदर ख़राब है या किसी को इन्फेक्शन है तो वो बहुत जल्दी वो इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो आप केयरफुल रहिए, उसके बाद आप बच्चे को बाहर ले जा सकते हैं। जादू टोना वाली कोई भी बात नहीं है। इसके बाद टू मच सनलाइट इज़ गुड फॉर बेबी, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, विटामिन डी बच्चे के लिए ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, बट लिटिल बिट ऑफ सन एक्सपोजर इट्स सफिशिएंट। उससे ज़्यादा की बच्चों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सनलाइट में इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं जो कि बच्चे की स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा देर मत रखिए, थोड़ी देर आप बच्चे को रख सकते हैं। एंड लोग यूजुअली इंडिया में क्या करते हैं कि मसाज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल से धूप में लिटा के मसाज करते हैं। एक तो जब आप मसाज करते हैं बॉडी पे तो ऑलरेडी हीट जनरेट होती है, उसके बाद आप सनलाइट में बच्चे को लेके बैठे हैं तो उससे इसको स्किन बर्न हो सकता है। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द बेबीज़ हैं वो मसाज के टाइम क्राई करते हैं या उनको अनकम्फर्टेबल होता है, तो या तो उनकी बहुत तेज़ मसाज होती है इसीलिए वो परेशान हो जाते हैं। तो याद रखिए कि जेंटल मसाज करिए और धूप में बहुत ज़्यादा देर तक बच्चे को लेके मत बैठिए। तो ये थे कुछ मिथ्स जो आपने ज़रूर कुछ इनमें से तो सुने ही होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी काम का है, सब मिथ्स हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया है या आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी ऑल दीज थिंग्स आर मिथ्स। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपने लाइक किया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।